हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस एंड टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी गर्भावस्था में किस तरीके से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें और क्या क्या है इसके लक्षण। गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ होने के मामले में पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो मैं गर्भावस्था में महिला और शिशु दोनों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए इससे किस तरीके से हम बचें और इसके क्या है लक्षण जिससे हम पहचान कर सकें कि हमें डायबिटिक है कि नहीं। गर्भावस्था की डायबिटिक दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जेस्टेशनल डायबिटिक होती है जो ज़्यादातर सभी महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन जो लोग मोटी होती हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करती है और उनको डायबिटिक 1 के साथ साथ डायबिटिक 2 भी होने का खतरा रहता है। अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटिक हो जाती है या गर्भावस्था में डायबिटिक हो जाती है तो उनको सबसे पहले अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। उनको संतुलित भोजन करना है, जैसे साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, सब्जियां, स्वस्थ वसा आदि का सेवन करना है और जो शुगर फ्री हो वो चीज़ें खानी है जिनसे हमारा शुगर कंट्रोल में रहे और बढ़े। नंबर 2 है नियमित शारीरिक व्यायाम करना। तो जिनको शुगर हो जाता है उनको डेली एक तो अपना शुगर चेक करना है और दूसरे डेली उनको व्यायाम करना है, उनको टहलना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है और अपना शुगर का चेकअप टाइम टू टाइम करते रहना। नंबर 3 है भोजन हो फाइबर से भरपूर। फाइबर रक्त को प्रवाह में शुगर के अवशोषण की को धीमा कर देते हैं। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए और साबुत अनाज हो गया, इन सब में फाइबर होता है, तो ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 4 नमी की ना हो कमी। रक्त में शुगर की मात्रा संतुलित रखने के लिए हर दिन 8 से 10 गिलास कम से कम पानी पिएं, जिससे शरीर में हमारे जो पानी की कमी ना हो और उससे हमारा रक्त का जो संचारण है वो आराम से होता रहे, तो उससे भी शुगर में बचाव किया जा सकता है। नंबर 5 है स्वस्थ वसा का करें सेवन। अपनी डाइट में स्वस्थ वसा जैसे सूखे मेवे, बीजों, जैतून के तेल को शामिल करें। इससे रक्त में शुगर के स्तर के प्रबंधन को बहुत ही सहायता मिलती है और ये वसा पाचन और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को भी धीमा कर देती है, जिससे शुगर का स्तर तेजी से नहीं बढ़ता। नंबर 6 है तनाव से बचे रहें। तनाव करने से या स्ट्रेस करने से जो हमारा रक्तस्राव है वो बढ़ जाता है, जिससे शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें तनाव और स्ट्रेस से बचना चाहिए। गर्भावस्था में क्या है शुगर के लक्षण, शुगर को हम किस तरीके से पहचानें। गर्भावस्था में जेस्टेशनल डायबिटिक के कुछ इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमें शुगर है या नहीं। तो सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान रूटीन ग्लूकोज और जांच जरूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि जेस्टेशनल डायबिटिक है कि नहीं। इनके लक्षण हैं आपको अत्यधिक प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, थकान, नज़र धुंधली होना और बार बार जो टॉयलेट है उसमें इन्फेक्शन होना, योनि या त्वचा में इन्फेक्शन होना। ये खास लक्षण हैं जेस्टेशनल डायबिटिक के, जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और इस बारे में उनको बताएं। अब इनसे आपको खतरा क्या होता है, अगर आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटिक अगर हो जाती है तो आपको इससे क्या खतरा होता है। तो फर्स्ट होता है कि बहुत अधिक ग्लूकोज होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक पहुंच जाता है, जिससे इंसुलिन का निर्माण बढ़ जाता है और इससे बच्चे का जो वजन है वो सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और जिससे उसको माइक्रोसीमिया जैसी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। नंबर 2 है जिन गर्भवती महिलाओं को डायबिटिक होती है उनके बच्चों में आगे चलकर मोटापा, टाइप 2 डायबिटिक होने का भी खतरा रहता है। 3 है गर्भावस्था के दौरान रक्त में शुगर के अनियंत्रित स्तर से गर्भपात भी हो जाता है और गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 4 है लास्ट
जन्म के बाद बच्चे को सांस की तकलीफ हो जाती है, जिससे उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे तुरंत ही पीलिया हो जाती है। आजकल आप लोगों ने देखा कि बच्चा पैदा होते ही पता चलता है कि इसको पीलिया हो गई, तो इन कारणों से भी बच्चे को पीलिया हो जाती है। तो आप अपने गर्भावस्था में इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ जो मैंने आपको बताए हैं नियम, उनको फॉलो करें और इस तरीके से डायबिटिक से अपना बचाव करते रहें। फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के साथ करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।